नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हम अन्नदाताओं की बात करेंगे। आपको मालूम है कि अन्नदाताओं के बलबूते पर ही यह देश चल रहा है। वो जो कुछ भी पैदा करता है उससे देश की जनता का पालन पोषण होता है। भले ही आप अट्टालिकाओं में बैठे हों, भले ही आप शहर में बैठे हों और भले ही आप देहात के गांव की चौपालों पर बैठे हों, जब तक वो अन्न पैदा नहीं करेगा आपकी कोई औकात नहीं है कि आप अपना जीवन बचा पाओ। खैर, वर्तमान सरकार किसानों को कुछ भी नहीं समझ रही है। 2 दिन पहले आपको मालूम है कि किसानों ने शंभू बॉर्डर से 101 किसान थे, बड़े किसान, और कहना चाहिए किसान नेता, बड़े किसान नेता, उन्होंने दिल्ली के लिए कूच किया था। हरियाणा पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाईं, अश्रु गैस के गोले छोड़े, जिसमें 20 किसान घायल हो गए। एक किसान की स्थिति बहुत खराब है अभी तक, उसमें अभी तक वो बोल नहीं पाया है। बाकी किसान कुछ ठीक हैं, कुछ घायल हैं। सरवन सिंह पंडेर ने उस घटना के बाद वहीं रोक लिया था सबको। जो किसान मोर्चा था उनको सबको कहा कि अब हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, अब यहीं रुकेंगे क्योंकि हमारे साथी घायल हो गए। और सरकार को चेतावनी दी थी कि 48 घंटे के भीतर हम फिर दिल्ली कूच करेंगे। 48 घंटे का ये अल्टीमेटम कल पूरा हो रहा है, दोपहर 12 बजे तक। अभी मैं रात में 12 बजे ही आपको वीडियो बना करके पोस्ट कर रहा हूँ। अब सरकार के पास मैं समझता हूँ 10-12 घंटे और रह गए हैं। सवेरे दिल्ली कूच की मुहिम शुरू होगी किसानों की। और सरकार से सरवन सिंह पंडेर ने यह बात भी कही थी कि यदि सरकार चाहे तो इन 48 घंटों में हमसे बात कर ले। क्योंकि सरकार के एक किसी नुमाइंदे का परसों ही ये मैसेज आया था कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, यानी सरकार वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन अभी रात 12 बजे तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है। क्योंकि हम न्यूज़ में बैठते हैं हर वक्त, हमें पल पल की न्यूज़ मालूम है कि सरकार की तरफ से कोई बात किसानों से कोई समझौते की बात या कोई दूसरा रास्ता अपनाने की बात नहीं कही गई है। तो खैर, ये तो बात रही अब तक की, जो रात 12 बजे तक की है। अब मैं आपको इस वीडियो के बाद वो वीडियो सुनवाता हूँ जिसमें सरवन सिंह पंडेर ने 2 दिन पहले जो ऐलान किया था वो वाली बात, और उसके बाद राकेश टिकैत जो बड़े किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन जो कि टिकैत खेमा है उसके वो प्रवक्ता हैं, और इसके अध्यक्ष आपको मालूम ही है, उनके भाई, बड़े भाई नरेश टिकैत हैं। राकेश टिकैत फिलहाल पंजाब के किसानों की बात न करके अभी वो गौतम बुद्ध नगर पे जो जाम लगा हुआ है वहाँ किसानों को संबोधित करने, या ये कहें कि उनसे मिलने जा रहे थे परसों शाम को। तभी अलीगढ़ के एक थाने की पुलिस ने उनको आगरा एक्सप्रेस वे है वहाँ पर अपनी हिरासत में ले लिया और नज़रबंद कर लिया। मैं आपको बता दूं कि किसान पूरी तरह से इस समय भारी रोष में है, क्योंकि उसकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं आगरा की बात करूं तो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं राजवीर लवानिया, उनके घर पर उन्हें नज़रबंद कर रखा है। शेखोहाबाद में एक किसान यूनियन के नेता हैं विशेष यादव, और उनको उनके घर पर पुलिस ने नज़रबंद किया हुआ है। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बताऊं कि किसानों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। कोई नोएडा ना पहुंच जाए, कोई शंभू बॉर्डर ना पहुंच जाए, ये स्थिति है। राहुल गांधी ने संसद में बाकायदे बयान दिया है। अब मैं इस मामले में आपको एक छोटा सा वीडियो जो दीपेंद्र हुड्डा हैं
हरियाणा से कांग्रेस के सांसद हैं, उनके साथ पूरी पार्टी के सांसदों ने अपनी छाती पर किसानों की मांगें पूरी करो का बैज लगा करके या ये कहें पोस्टर लगा करके प्रदर्शन किया संसद के बाहर। लेकिन सरकार के एक कान पर जू नहीं रह रही है। सरकार तो केवल एक मुद्दा लेकर बैठी हुई है कि राज्यसभा की सीट नंबर 222 पर 500 के नोटों की एक गड्डी मिली है और राज्यसभा के जो सदस्य हैं माननीय जगदीप धनखड़, उन्होंने तत्काल जैसे ही सूचना मिली सीट पर आकर के ऐलान कर दिया कि जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं सिंघवी साहब, उनकी सीट नंबर 22 है और उस पर एक गड्डी मिली है। तो कुल मिलाकर के उन्हें फ्लैश करना था और वो अपने जो अडानी भाई हैं उनका नाम नहीं कोई ले संसद में, उनको बचाने के लिए, जबकि वो 2200 करोड़ का शायद इतने का उन्होंने रिश्वत दी है इंडियन जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको। इस तरह का एक केस अमेरिका में चल रहा है और अडानी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो गया है, आपको मालूम है। तो सरकार तो इधर उधर जो चीज, जैसे सड़क टूट जाती है ना तो उसमें गड्ढा हो जाता है, तो उसे पैच करने में लगी हुई है। अडानी को लेकर के छोटी छोटी जो कहानियां गढ़ती है कि कहीं आज कोई अडानी हेडलाइन न बन जाए, लेकिन राहुल गांधी है पीछा नहीं छोड़ रहे हैं पूरी तरह से। उधर सरवन सिंह पंडेर हैं, उनका ऐलान भी जबरदस्त है। उन्होंने कह दिया है कि अब कोई माई का लाल उन्हें दिल्ली जाने से नहीं रोक सकता। और इसी तरह मैं टिकैत की भी बात सुनवाऊंगा। टिकैत ने भी यही बात इस वीडियो में कही है, सरकार धोखा दे रही है किसानों को और पूरी तरह से उनको उनकी कमर तोड़ देना चाहती है कि वो किसी भी सूरत में दिल्ली ना आ जाए। तो अब आप पहले वीडियो देख लीजिए, चूंकि मैं फिर और दूसरे मुद्दों पर भी बात करूंगा यहीं से। तो देखिए ये वीडियो। को समय दिया है और अपनी ओर से पीसफुल रखने के लिए हम सरकार के साथ टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए दोनों फोरमों ने उचित निर्णय लेकर रखा भी हम टकराव अपनी ओर से नहीं चाहते। तो इसलिए कल का कार्यक्रम परसों होगा। सरवन जथा इसलिए रोका जा रहा है, अब ये कल का जथा परसों जाएगा, ठीक है जी। ये क्यों परसों कर दिया गया? एक तो जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, ये उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे दो फोरमों ने जो निर्णय लिया है 101 का जथा इसी तरह से आगे बढ़ेगा। आप पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। जो हमारे देश के किसान थे जिन्होंने आंदोलन किया और आंदोलन की समाप्ति के समय सरकार ने उनसे वायदा किया कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा। बहुत लंबे समय तक किसान सरकार से उस वायदे को पूरा करने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज बहुत लंबे पक्का मोर्चा लगाने के बाद दोबारा से दिल्ली की तरफ कूच करने का किसानों ने फैसला किया है, जो मैं समझता हूँ इस सरकार की वायदा खिलाफी का प्रतीक है। तो ये मांग ने कहा कि किसान, भारत सरकार का ये पूरा एजेंडा चला हुआ है कि किसान संगठनों को तोड़ा जाए, यही उस टूट का नतीजा है। ये जो नोएडा में हो गया उस टूट का नतीजा है कि नोएडा में बहुत लोग जेल में बंद हैं, वहां पे भी लाठियां चल रही। एक साजिश किसानों के खिलाफ रची जा रही है, किसानों को बदनाम करा जा रहा है पूरे। आपने देखा सरवन सिंह पंडेर का जो बयान था वो, और दीपेंद्र हुड्डा का बयान, और उसके बाद राकेश टिकैत जो किसान यूनियन के नेता हैं उन्होंने अपनी बातें कही हैं। इस तरह की कहानियों के बीच सरकार महाराष्ट्र में पूरी तरह से फंस गई है। मैं आपको बता दूं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि सरकार ने वहाँ पर किस तरह से वोटों की चोरी की है, चुनाव आयोग के जरिए चोरी करवाई है और वहाँ पर बहुत भारी भरकम तरीके से जीत करके विधानसभा में पहुंची है। तो इस जबकि पोल खोलने के लिए आज सवेरे सवेरे शिवसेना के जो आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव गुट के
जो संसद में लीडर भी हैं वो शिवसेना की तरफ से, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा कोई भी विधायक शपथ नहीं लेगा आज। और उनके देखा देखी आज विपक्ष के 46 सांसदों ने शपथ नहीं ली। आपको मालूम है कि विपक्ष के मात्र 49 सांसद हैं महाराष्ट्र विधानसभा में, उनमें से 46 ने शपथ नहीं ली है। अब ये पूरी की पूरी कहानी चुनाव आयोग के ऊपर जाती है कि चुनाव आयोग अब क्या करेगा। जो सांसद जो विधायक शपथ नहीं ले रहे हैं, यदि उन्होंने शपथ नहीं ली तो वहाँ पर फिर दोबारा चुनाव कराना पड़ जाएगा, क्योंकि इस तरह की संवैधानिक व्यवस्था है कि ज़्यादा दिनों तक यदि विधायक शपथ नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ फिर चुनाव होगा और उन्हें वहाँ विधायकी से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो अब सरकार बड़े चक्कर में फंसी हुई है। एक बात तो ये है। दूसरी बात एक और अभी रात को हमें खबर मिली है कि जो मुख्यमंत्री हैं नए वाले देवेंद्र फडणवीस, उनका एक बयान आया है, आज ही मैं देख रहा था किसी टीवी पर। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्रालय तो हमारे पास रहना चाहिए, जबकि अमित शाह और शिंदे के बीच में कोई बातचीत हुई और उसमें शायद फडणवीस भी थे। उस बातचीत में ये तय हुआ था कि शिंदे तभी शपथ लेंगे जब उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाएगा। शपथ लेने से पहले अमित शाह ने उस तरह का उन्हें वचन दिया था, लेकिन ये पार्टी है वचन कहाँ मानती है। अब तो शायद मुख्यमंत्री भी बन गए और उसके बाद अब निश्चित तौर पर पूरी तरह से सरकार, जैसे अभी एक शायद 131 या 32 विधायक हैं बीजेपी के और उन्हें केवल चाहिए 145। तो अब कितने बचते हैं? 8 और 5 13 14 15 विधायक लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन बड़ी बात है, जबकि पिछले सदन में पूरी उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, शरद पवार की पार्टी तोड़ करके खुद सरकार बना ली। तो अब 14-15 विधायकों के लिए उन पर क्या फर्क पड़ता है। आप देखिए, मैं एक पते की और बात बता देता हूँ। 46 सांसदों ने शपथ नहीं ली है। अब 46 में से 3 लोग विपक्ष के गायब हैं। इसका मतलब क्या है? उन्होंने शपथ ले ली है, तो वो विधायक हैं और वो हो सकता है कि टूट करके वो इधर से उधर हो जाए। कितना देर लगती है? कोई आजकल का जमाना बहुत ही राजनीति में बहुत बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। कोई भी व्यक्ति पैसे के पीछे भागता है। हालांकि ये सुनने में आया है कि शिंदे और जो अजीत पवार है उसको भी भारतीय जनता पार्टी छुट्टी करने के मूड में है और खुद अपने बलबूते पर सरकार चलाना चाहती है। और ये खेल हो सकता है जल्दी से जल्दी हो जाए। खैर, अब मैं सवेरे का इंतजार कर रहा हूँ कि सरवन सिंह पंडेर का गुट किस तरह से आगे बढ़ता है, उसे कहाँ कौन पुलिस रोकती है, क्या करती है, ये हम चीज़ें सुबह देखेंगे और सुबह फिर हम आपके सामने और हाजिर होंगे। अभी हमें जितनी खबरें मिली थी और उसको हमने आपके सामने रख दिया है। आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो शेयर करें और आगे बढ़ाएं, किसानों तक पहुंचाएं कि उनकी क्या स्थिति है, सरकार उन्हें किस रूप में देखती है। खैर, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। आप लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पर, नया वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी जो इस तरह की वीडियो आती हैं तो आपको सीधे आपको दिखाई दें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।